हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो ओपन एआई ने 3 नए मॉडल्स निकाले हैं इन टोटल एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग न्यूज़ फ्रॉम ओपन एआई। तो आज का जो न्यूज़ था जो मैंने सुबह को चेक किया, आई शुड हैव चेक्ड इट लाइक जस्ट आई गेस एग्जैक्टली 24 आवर्स अगो। बट अभी अभी ओपन एआई ने O3 मिनी एंड O4 मिनी, O3 और O4 मिनी रिलीज किया है and I've just seen the benchmark scores. The benchmark scores are really good, especially O4 mini. For the pricing, it is really good. मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ. So these are the two main new models. There is also GPT 4.1 that I want to talk about, and I'll tell you why. Um, so सबसे पहले इन लोगों की प्राइसिंग देख लेते हैं. So GPT 4.1 is इनपुट के लिए $2 एंड आउटपुट के लिए $8, which is very close to the old pricing of GPT-4o. GPT-4o अभी थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है. O4 mini का 1.1 और $4.4 है, which is somehow cheaper than GPT 4.1, and O3 mini का pricing is quite expensive at $10 and $40. But you know what? ये क्लॉड से तो भी इतना ज्यादा महंगा नहीं है. मतलब ये क्लॉड के कंपैरिजन में ही है अभी भी. आई मीन नॉट रियली डबल प्राइसिंग है, बट स्टिल इट इज स्टिल इन दैट सेम रेंज. राइट. इफ यू लुक एट द बेंचमार्क स्कोर्स, तो ये मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग मोस्टली यूज़ करने जाओगे तो आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बिकॉज इट्स बेटर एट मैथ, कोडिंग एंड स्टफ लाइक PhD लेवल साइंस. एंड कोडिंग के लिए मैंने ट्राई किया O3 एंड O4 मिनी. दीज टू मॉडल्स इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं मेरे को कोडिंग में. दैट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस. व्हेन इट कम्स टू रीजनिंग विथ कोड, लेट्स से अगर मैं उसको बोलूंगा कि ये टाइप का आर्किटेक्चर बना एंड आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कम अप विद एन आर्किटेक्चर, yes, it is giving good output, but otherwise it's just doo-doo dog shit. um, now the main thing is, मैंने जो मेन चीज नोटिस किया है कि इसका जो मल्टी मॉडल स्कोर है, मल्टी मॉडल मतलब images के साथ reasoning and things like that, picking up images using tools, that is where the main improvement has happened. I have also heard a bunch of other creators saying this, इसलिए I'm just reinforcing that point. One of the biggest new features is thinking with images. बेसिकली जब ये मॉडल थिंकिंग प्रोसेस में, जब रीजनिंग मॉडल्स थिंकिंग प्रोसेस में रहते हैं, दिस मॉडल विल एक्चुअली think with an image, which you might be wondering how does that even work. And I to be very honest, I don't get it. But the example I saw, you can see it here, wherein someone uploaded an image and they are like, can you find the biggest thing? So it is zooming in on different places of the images, and वो एक एक चीज ढूंढ रहा है कि क्या is this that, is this that, is this that. So it's pretty exciting. मतलब visual reasoning, that's the word they're using for this. And I think इसके काफी सारे यूज केसेस हो सकते हैं. लाइक ऑफ कोर्स, लाइक वो इधर मेज सॉल्व करके दिखा रहे हैं, बट मोस्टली आई थिंक प्लेसेस लाइक मैथ्स एंड स्टफ लाइक दैट ये काफी ज्यादा काम में आएगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, देर इज GPT 4.1. GPT 4.1 को आके 2-3 दिन हो गए. ओके, इट केम ऑन द 14th, टुडे इज द 17th. बट नाउ व्हाट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इज GPT 4.1 का जो कोडिंग परफॉर्मेंस है. इट इज गुड. इट इज रियली गुड. In fact, in terms of UI, I think it is comparable to Claude 3.5, because I have tried to design some UIs with it, of like saying कि make a good modern looking UI, and it does very similar thing. It does very similar things like GPT 4.1. Now I have all
I have all the three models set up over here. एंड इफ यू आर वंडरिंग ये कौन सा ऐप है जिस पे मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, दिस इज एक्सेसॉल जीपीटी, न्यूरल आर्क का लेटेस्ट प्रोडक्ट, जो वेल इतना लेटेस्ट है कि वो अब तक रिलीज नहीं हुआ है। तो आप लोग accessolgpt.com पे जाके इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। ओके, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो सबसे पहले आई वांट टू शो यू जीपीटी 4.1 का जो कोडिंग परफॉर्मेंस है, दैट इज रियली गुड। तो आई जस्ट शो यू एन एग्जांपल, राइट? Generate a modern looking website in HTML for an AI company that is building AI in India. एक simple prompt ऐसा रखते हैं, let's just try to generate this. Okay, look at this. See, this might not be as good as Claude 3.7, but this is a good UI. This is not bad at all. I mean, I quite like this. You know, animations और सब डाल दिया है इसके अंदर. So this is pretty good. The fact that I'm scrolling and ये ऊपर nav bar में change हो रहा है, that's good, man. So this is the 4.1 model. ओके, तो एक्सेप्ट द न्यू मॉडल प्राइसिंग एंड एवरीथिंग एल्स, एक बड़ा न्यूज़ है दैट ओपन एआई इज ट्राइंग टू बाय विंडसर्फ। अगर आपको नहीं पता है विंडसर्फ क्या है, इट्स अ कंपेटिटर टू कर्सर। अगर आपको ये नहीं पता है कर्सर क्या है, तो आप क्या कर रहे हो? देखो, कर्सर इज लाइक एन एजेंटिक टूल दैट लेट्स यू कोड बाय प्रॉम्प्टिंग। या, दैट्स इट। सो मतलब VS कोड के अंदर समझो एक एजेंट डाल दिया, दैट्स व्हाट इट इज। And OpenAI is looking to buy Windsurf. And this news also talks about how they first tried to buy Cursor, and that kind of failed, or didn't fail, that's not for sure. And now they are offering $3 billion for Windsurf. Imagine if OpenAI actually bought Windsurf. What would happen? You know what? I have no idea. I don't think कुछ भी बड़ा होगा, because OpenAI already has all the tools they need to build something like Windsurf. I think the only reason that they would actually buy it is because of the audience that it has built, and maybe because of the data that tools like Windsurf and Cursor collect. All right, so that's it for today. आज के लिए इतना ही था. It was very exciting news. I know ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, but तो भी लाइक शेयर एंड फॉलो कर देना. टाटा, बाय बाय.